तो दोस्तों नमस्कार। चलिए आज हम बताएंगे आपको एमएफएस वेस्टिंग प्लान्स के बारे में। तो आपको जहां तक पता होगा कि अभी पूरा वेस्टिंग के बारे में शोर मचा हुआ है और वेस्टिंग का दो टर्म है। पहला टर्म क्या है कि आपको 5% फोर्स कॉइन जो है अनलॉक होता है, उसके बाद एक महीना तक में आपको 10% हो जाता है, यानी महीना में 10% आपका फोर्स कॉइन अनलॉक होता है। ये पहला स्टेज हो गया। सेकेंड स्टेज में क्या है? सेकेंड स्टेज में क्या होता है, इसमें आपको 5 टर्म है, 5 टैरिफ है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का। तो ये 1 साल में क्या होता है, आपका 30% जो है जितना भी वेस्टिंग में कॉइन है वो कट जाता है। दूसरा साल में 15% कटता है। तीसरा में आपको ना तो कटेगा ना ही आपको कोई बेनिफिट मिलेगा, सेम जितना है उतना ही रहेगा। और चौथा में क्या है, चौथा में आपको 30% आपको मिलता है और पाँचवा में 70% मिलेगा। चौथा में 4 साल के लिए, पाँचवा में 5 साल के लिए है। तो ये बहुत ही बड़ा है और दोस्तों सभी को आपको रिवार्ड के रूप में जरूर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम बात करते हैं क्या इससे रिलेटेड है। कुछ बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ आया हुआ है, उसके बारे में बात करते हैं कि आखिर ये वेस्टिंग प्लान क्यों है और कौन कौन से आपके यहाँ पे कॉइन में आया था। तो आइए हम जानते हैं। एट्रीब्यूशन विधि एक बेहतरीन सिद्ध एन्क्रिप्शन मानक है। तो ये क्या होता है एट्रीब्यूशन, आज हम इसके बारे में बेहतरीन तरीक़ा से जानेंगे। ठीक है, जो कि आपको ये अभी पता नहीं होगा, जितने भी क्रिप्टो में काम कर रहे हैं बहुत आदमी उसको पता नहीं है ये क्या होता है। ठीक है, तो हम इसको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताने का मैं प्रयास करता हूं और ध्यान से आप लोग जरूर सुनेंगे। इसको एक बार नहीं, 2 बार 3 बार में जरूर समझेंगे। और जो भी नया आदमी है क्रिप्टो में वो तो समझेंगे ही, क्योंकि नया आदमी को ये पता नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। पहले अभ्यास चरण के दौरान आप 1 महीने के भीतर अपने एमएफएस शेयरों का 10% बेच पाएंगे। बेचे गए एमएफएस की राशि 10% से काट ली जाएगी, फिर शेष राशि में 5% तुरंत अनलॉक हो जाएगा, जबकि शेष 5% 1 महीने के भीतर गैर रैखिक रूप से अनलॉक हो जाता है। दोस्तों जो अभी वेस्टिंग में चल रहा है। ठीक है, आगे चलिए, आगे क्या है इसका कार्यकारी शक्ति के दूसरे चरण में क्या होता है। वो पहले वाला था, ये दूसरा चरण है। संचालन पृष्ठ संयुक्त फोर्स कॉइन इंटरफेस पर है। दो में है डिफ़ॉल्ट विकल्प 3 वर्ष का है। 1 वर्ष में कर का 30% भुगतान करना चुनें, जिसमें से 85% पूंजी पूल में जाएगा और 15% ब्लैक होल में जाएगा और जला दिया जाएगा। 2 वर्षों में कर का 15% भुगतान करना चुनें, जिसमें 85% पूल में जाएगा और 15% ब्लैक होल में जाएगा और जला दिया जाएगा। कर और ब्याज के बिना 3 साल चुनें, जैसे अभी चल रहा है। रखी गई राशि के आधार पर उपरोक्त पूंजी पूल के 30% के बराबर 4 साल की गैर कर ब्याज वाली राशि चुनें। रखी गई राशि के आधार पर उपरोक्त फंड पूल के 70% के बराबर 5 साल की गैर कर ब्याज वाली राशि चुनें। अब क्या है, 1 से 5 साल के विकल्प केवल 5 में से एक ही हो सकते हैं, यानी 1 और 5 साल का जो विकल्प है, ठीक है, उसमें से कोई आप एक चून सकते हैं। ठीक है, आगे क्या है, नवम देखते हैं। चयनित वर्षों के बाद फ्रीज किए गए एमएफएस को चयनित वर्षों के दौरान औसत आधार पर प्रतिदिन जारी किया जाएगा। ग्रांटिंग एक ऐसा तंत्र है जहां टोकन वितरण में देरी होती है और चरणबद्ध तरीके से किया जाता है, जिसका उपयोग अक्सर क्रिप्टो क्यूरेंसी दुनिया में विकास टीमों, निवेशकों या अन्य इच्छुक पक्षों से दीर्घकालिक प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। कई क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट स्थिरता बनाए रखने और बाजार में हेरफेर के जोखिम को कम करने के लिए व्यायाम का उपयोग करते हैं। यहाँ कुछ क्रिप्टो करेंसी के उदाहरण दिए गए हैं जो एट्रीब्यूशन मैकेनिज्म का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों एक एट्रीब्यूशन मैकेनिज्म इसी सिद्धांत पे अभी वेस्टिंग चल रहा है, जो आप देख सकते हैं अभी आपके सामने चल रहा है। तो आगे और सभी कॉइन में आया था, जैसे एथेरियम है, कार्डोना, इसके बारे में अभी बताएंगे। तो चलिए यहाँ पे एथेरियम से शुरू करते हैं। एथेरियम ETH इसका शॉर्ट नेम है। जब एथेरियम को शुरू में लॉन्च किया गया था तो डेवलपर्स और संस्थापकों को आवंटित कुछ टोकन के लिए एक प्रतीक्षा अवधि निर्धारित की गई थी, ताकि परियोजना में उनका निरंतर योगदान सुनिश्चित हो सके। 2 में है बोका, DOT, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है। बोका टीमों
और शुरुआती निवेशकों के लिए टोकन आवंटन मोचन को लागू करता है ताकि बाजार की कीमतों को प्रभावित करने वाली तेजी से बिक्री को रोका जा सकते हैं। यानी बहुत सारा क्या है, तेजी से सेल करने लगता है, तो इसी के लिए रोकने के लिए ये होता है। ठीक है, आगे क्या है, तीसरा नंबर में क्या है, कार्डानो, एडीए इसका शॉर्ट नेम है। कार्डानो ने अपने संस्थापकों को और विकास टीम के लिए एक स्वामित्व योजना भी विकसित की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान देना जारी रखें। सोलाना क्या है, सोलाना का शॉर्ट नाम है एसओएल। सोलाना टीमों, डेवलपर्स और शुरुआती निवेशकों को टोकन वितरित करने के लिए अभ्यास का उपयोग करता है, आमतौर पर 1 से 3 साल के लिए। अब पाँचवा में क्या है, आगे देखते हैं। पाँचवा में है चेन लिंक। चेन लिंक दीर्घकालिक प्रतिबद्धताओं को बनाए रखने के लिए अपनी मुख्य टीम और प्रमुख योगदानकर्ताओं को टोकन आवंटित करने के लिए अभ्यास का उपयोग करता है। छठवां में है एवलांच, AVX का शॉर्ट नाम है। एवलांच संस्थापकों, डेवलपर्स और शुरुआती निवेशकों के लिए टोकन आवंटन और एट्रीब्यूशन को लागू करता है ताकि परियोजना का नियंत्रण, समर्थन और विकास सुनिश्चित हो सके। यूनिसेफ क्या है, यूनिसेफ में देखते हैं 7वां नंबर में। यूनिसेफ UNI इसका शॉर्ट नेम है। यूनिसेफ टीमों और डेवलपर्स को उनकी दीर्घकालिका प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने के लिए आवंटित टोकन को एट्रीब्यूशन करता है। फाइल कौन क्या है, FIL इसका शॉर्ट नाम है। फाइल कौन में संस्थापकों और विकास टीमों को उनकी दीर्घकालिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए टोकन वितरित करने के लिए एट्रीब्यूशन तंत्र भी है। पुरस्कार तंत्र अक्सर हितधारकों के प्रोत्साहन को परियोजना की दीर्घकालिक सफलता के साथ संरेखित करने, मूल्य हेरफेर के जोखिम को कम करने और नियंत्रण प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एट्रीब्यूशन का क्या काम है। जैसे अभी वेस्टिंग का चल रहा है, तो इसी कार्यशैली पर वेस्टिंग चल रहा है, जो आपको पता नहीं होगा। आप नए आदमी होंगे या हम भी नए आदमी हैं, तो हमको भी पता नहीं था। तो ये सारा सिस्टम बहुत सारा लागू होता है, इसीलिए वेस्टिंग का जो है आप नियम पे यहाँ पे लागू किया गया है मिस्टर लाडो सर के द्वारा। तो दोस्तों आप यहाँ पे जान चुके होंगे कि एट्रीब्यूशन क्या है, आपसे रिलेटेड यहाँ पे जानकारी दे दिया हूँ और ऑफिशियल जो न्यूज़ आया था। तो दोस्तों यदि आप नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हर इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों आपको पता हो गया है कि एट्रीब्यूशन में क्या क्या कार्यशैली होता है और क्रिप्टो करेंसी में बहुत सारे नियम हैं, उसको जानना जरूरी होता है। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय मेटाफोर्स।